हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी का जो MPPSC 2025 प्रीलिम्स है वो अच्छा गया होगा। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं किस प्रश्न में कौन सा आंसर है, ये हम आज देखेंगे। लगभग आपको वही मिलेंगे जो आयोग बताएगा अपने आंसर की में। कुछ प्रश्नों में डाउट है तो वो आप जब आयोग की आंसर किया है उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, और ये मैं सेट ए के लिए बता रही हूँ, आपका जो भी सेट है आप उससे अपना जो आंसर है चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा, में आपका जो आंसर है वो ए रहेगा। राजसिम्हा जो शैली है इसमें कांची का कैलाशनाथ मंदिर बना हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन है, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यह है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और इसमें आपका आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा इसमें। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये आप सभी का प्रश्न सही होगा। इसके बाद मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की। तो इसमें आपका बी आंसर है 16 अगस्त 1946। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। तो ये भी आपको पता होगा कि ये महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका सी रहेगा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। तो लोक लेखा समिति के केसी वेणुगोपाल हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं गणेश सिंह। लेकिन आपका जो बी ऑप्शन है वो गलत है, उसमें विजयंत पांडा नहीं। इसके बाद 2023 में हांगझू चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है। तो इसमें आपका डी वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है। तो इसमें आपका डी है। नेक्स्ट है, डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है। तो इसमें आपका कॉन्फिडेंशियलिटी सही रहे। फिलहाल आप डी माने और जब आयोग की आंसर किया जाए तो आप उससे मिलान कर लें। इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है। तो भिंड है इसमें। तो इसमें आपका आंसर है भिंड। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है। तो आपको पता होगा कि 338 में अनुसूचित जाति के बारे में है, 338A में आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में। इसके बाद मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। तो इसमें से कौन सा रहेगा। इसमें से आपका सी रहेगा आंसर, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण। फिर है 1977 30/4/1977 से 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश में राज्यपाल कौन थे। सत्यनारायण सिन्हा रहे, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। तो पट्टाभी सीतारामैया का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। सौर ऊर्जा का पूछा है तो इसमें आपका राजस्थान सही रहेगा। दशक 2001 से 11 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि भारत में सर्वाधिक रही। तो इसमें आपका मेघालय सही रहेगा। इसके बाद इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था। तो फेंगल है, नवंबर-दिसंबर में यही आया था फेंगल। इसके बाद वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। तो ये इसमें आपका कुडनकुलम आएगा।
किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? तो इसमें आपका ए रहेगा। अब इतने प्रश्न हो गए हैं, 20 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो इसमें आपका ए रहेगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसके बाद एक मैलवेयर जो एक वेब सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर उसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। इसे ट्रोजन कहा जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो ये आपका सी रहेगा, अनुच्छेद 342। फिर है मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन पर, ऑप्शन बी रहेगा। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका बी रहेगा। इसके बाद ICMR राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, किस शहर में है मध्य प्रदेश की? तो ये आपका जबलपुर में है। इसके बाद जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना के लिए दिए जाने का उद्देश्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी रहेगा। फिर 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण के लिए किस समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? तो ये आपका विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जो बैगा भारिया सहरिया उसके लिए है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद और मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं? तो इसमें फिलहाल आप 31 लगा लीजिए, 31 लगा लीजिए। बाकी आप आयोग से एक बार कंफर्म कर लेना इस प्रश्न को। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें बी रहेगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये आपका सेवा निर्यात सी रहेगा ऑप्शन। इसके बाद वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी रहेगा इसमें, ऑप्शन बी रहेगा महाराष्ट्र। इसके बाद भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत दाल मसाले आपको पता है इसमें रहा है आगे ही, तो दूध दालें और मसाले इसमें रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो इसमें आपका ऑप्शन सी रहेगा, इंदौर। अब नेक्स्ट चलते हैं। 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 मध्य प्रदेश का समग्र SDG स्कोर कितना था? तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। इसके बाद उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के लिए गारंटी ऋण प्रदान करना, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना % शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था? तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? तो टमाटर इसमें सही रहेगा, ऑप्शन डी। इसके बाद राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह कहा जाता है किसे? तो सारांश इसमें सही रहेगा। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन ये जो हैं कंप्यूटर से लगभग जो हैं वो आप एक बार जब आयोग की आंसर किया है तो आप चेक कर लेना। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना ये आपको पता होगा मार्क जुकरबर्ग ने ही की है। इसके बाद गार्टनर की ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम है, यह प्रीवियस क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार से प्राप्तकर्ता नहीं है? तो AR रहमान नहीं है, ऑप्शन डी रहेगा। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण है? तो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। इसके बाद FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, ए और बी दोनों लग रहा है। फिलहाल आप ये लगा लीजिए और बाकी मैं बोल रही हूँ
आयोग की आंसर की जब आए तो आप उससे एक बार कंफर्म कर लेना। बुक और उनके लेखक दिए हुए हैं तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर की नेटवर्क की क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी रहेगा और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक बार आप आयोग से कंफर्म कर लेना, आयोग की जब आंसर किया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें आपका सी रहेगा ऑप्शन। MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूज़र इंटरनेट वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपका कमांड आधारित इंटरफेस है। आगे बात करेंगे दमो, इनमें जोड़ियां हैं तो मैं सीधा आंसर बता रही हूँ, आप ऑप्शन ए रहेगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना और इसमें ऑप्शन डी रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कम जनजातीय समूहों के अंतर्गत नहीं आते हैं? कौन सा इनमें से, यानी कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें से नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी रहेगा। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति बाहुल्य है? तो आपको पता होगा बाहरिया है। PR श्रेष्ठ को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला, ये आपको पता होगा कि कोच को दिया जाता है, तो ये उन्हें नहीं मिला है। इसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, और इसमें 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है। इसके बाद जोड़ी वाला है प्रश्न, और इसमें आपका ऑप्शन, एक तरफ नदियां हैं और दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं, तो इसमें आपका आंसर रहेगा, इसमें आपका डी आंसर रहेगा। इसके बाद जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है जोड़ियों वाला प्रश्न है और इसमें आपका जो आंसर है वो रहेगा बी। नेक्स्ट है एक जिला उत्पाद के लिए योजना के अंतर्गत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो आपको पता होगा लकड़ी के फर्नीचर, तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा, लकड़ी के फर्नीचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आलाखंड के लेखक कौन है? तो आलाखंड की आपको पता होगा जगनेक है। और कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये राम रसायन है। इसमें मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पता होगा खजुराहो में है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पहले भी आया था। और निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? तो STPD, ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है? तो ये आपका बघेलखंड है। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो ये सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी रहेगा। इसके बाद किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। इसके बाद तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो इसमें है ऑप्शन डी अंडाल। और ये प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न पहले भी आ चुका है जिसमें अलवार और नयनार पूछे थे। तो अलवारों की संख्या 12 है और नयनारों की 63 है। अलवार वो हैं जो वैष्णव धर्म को मानते हैं और नयनार वो हैं जो शिव धर्म को मानते हैं। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? तो ये आपका ऑप्शन डी रहेगा। इसमें मध्य प्रदेश। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये आपको पता होगा, इसमें तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है संविधान सभा कथन है, कथन 1 है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई और जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन इसमें आपका कथन 1 जो है वो सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? 1 ही है। इसके बाद भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? तो इसमें ऑप्शन डी है, केशवानंद 1973। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो पता होगा आपको, कानूनी अधिकार। फिर वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में जो वन क्षेत्र हैं वो सर्वाधिक है?
तो मध्य प्रदेश ऑप्शन बी है। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रमत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो अगस्त 1859, 1859 है इसमें, ऑप्शन सी है। दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य है? तो ऑप्शन बी रहेगा इसमें, प्रशांत और हिंद महासागर। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर था 2020-21 के अनुसार? तो इसमें आपका उड़ीसा रहेगा। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था और इसमें जो है आपकी गोदावरी की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो ये आपको पता होगा, भगवान बिरसा मुंडा। T20 विश्व कप 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन ए है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका बी रहेगा। इनमें से कौन सी पहल सही है? तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? तो राजकुमार हिरानी है इसमें, ऑप्शन सी रहेगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को मिलाकर मतलब किसको सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी? तो इनमें से वो 3 गाँव में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी रहेगा इसमें, ऑप्शन डी रहेगा इसमें। इसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त है इसमें, ऑप्शन सी। फिर भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 है इसमें। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता रहता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है ऑप्शन ए और बी में। फिलहाल के लिए आप ऑप्शन बी लगा लीजिए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो ऑप्शन सी है इसमें, लगभग 4 गुना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो 10 से 19 वर्ष। इसके बाद विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? तो इसमें 3 अगस्त है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अकेडमी कहाँ पर है? तो ये आपकी नागपुर में है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकरकर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? तो 1957-58 में की। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन क्या है? तो आपका ऑप्शन डी रहेगा, 2047। इसके बाद उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है, किस जिले में है ये? तो ये आपका सतना जिले में है। इसके बाद बाघ जिला धार में जो गुफाएं हैं, तो जो रंग महल कहा जाता है वो किस गुफा को कहा जाता है? तो चौथी जो गुफा है उसे कहा जाता है, ऑप्शन सी रहेगा। इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को जो बिंदु है उसे ही हम क्या नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी रहेगा इसमें। इसके बाद छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जीटी फिशर ने दिया था। इसके बाद टुडिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा, मूका। तो सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं, अधिकतर प्रश्न सही हैं। बस थोड़े से प्रश्न में थोड़ी सी कुछ 2-4 प्रश्न जो है उनमें थोड़ी सी दिक्कत है कि कौन सा आंसर सही रहेगा, आयोग क्या मानता है। तो आप अगेन इनको जब आयोग की आंसर किया जाए चेक कर। एग्जाम हो चुका है, आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। जिसका पेपर अच्छा गया अच्छी बात है, जिसका नहीं गया है तो वो डीमोटिवेट हो रहे होंगे, तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो लेकर आऊँगी अभी इसके बाद मैं एक वीडियो डालूँगी आज या कल में, तो आप वो ज़रूर देखना कि आगे आप किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसे खुद को मोटिवेट रखें। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। और आप मेरी वीडियो यदि लगातार देखते हैं तो मेरे चैनल को STDX लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।